हेलो झारखंड के प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? मुझे पता है कि तुम एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे हो, क्योंकि एग्जाम का डेट जितना पास आते जा रहा है उसी तरह दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मुझे पता है तुम्हारी ऐसा ही हाल कुछ हो रहा होगा। हाँ, मुझे पता है। बाकी बात वो सब चर्चा छोड़ते हुए आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं ये जान लो पहले, क्योंकि आज के इस वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। विज्ञान का मैं वो सेट कराने वाला हूँ, यानी कि पहला सेट तो आपने देखा, ये दूसरा सेट होने वाला है। और दूसरा सेट तो जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी साइंस को कवर करने वाले हैं। पूरा 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, और वो सारा क्वेश्चंस मैं ऐसा करवा दूंगा कि जैसे कि आज के क्लास के अंदर ही याद हो जाए, मतलब यहीं पे याद हो जाए। घर में जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो वीडियो को और याद हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा मैं बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक देखना। बाकी बात, चैनल में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज्वाइन होना नहीं भूलना, ठीक है? तो देर न करते हुए जल्दी से शुरू करें आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तुम्हारे सामने पहला प्रश्न क्या आएगा? पहला प्रश्न आएगा, सर प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम से? ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा? सर प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तुम्हारा साथ ऑप्शन भी दिया जाएगा 4 गो, उनमें से कोई एक उत्तर होगा। तो कितने नियम है डायरेक्ट बता दो अगर तुम बता पाओगे तो, क्योंकि तुम्हारा कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो बताओ जल्दी से उत्तर। हाँ, 3 होगा ना, तो तीसरा ऑप्शन हमारे लिए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है सर एक लेंस की क्षमता, अगर कोई लेंस है उनकी क्षमता अगर 2D है तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी हमें फोकस दूरी निकालना है किसका? लेंस की क्षमता अगर 2D है तो फोकस दूरी कैसे निकालोगे? सर 1/2D होता है, ठीक है? तो कैसे निकालते हो? 1/2 रखते हो तो कितना आएगा? 0.5 आएगा, ठीक है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें मीटर्स में नहीं निकालना है, हमें सेंटीमीटर्स में निकालना है। तो एक शून्य लगा देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? हाँ, तीसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। इसी तरह सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी इजी से, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का सवाल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। थोड़ा पूरा चेंजेस हो सकता है, मगर हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है? तो वीडियो को जल्दी से शेयर करो उन मित्रों के साथ जो कि इस बार 10th के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? तो शेयर करो फटाफट सभी लोग। बाकी बात, क्वेश्चन तुम देख लो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण हुआ, उनकी फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ये तुम्हारा प्रश्न है। तो उत्तर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है, और ऑप्शन साथ में देखते जाओ। क्या होगा? फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? सर यहाँ पे देखो, फोकस दूरी होता है 1 क्या होता है? जो त्रिज्या होता है उसके भागा होता है, यानी 1/2, यानी कि त्रिज्या कितना है? 32 है। काट देंगे तो 16 आएगा। कौन सा ऑप्शन में होगा? दूसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इजी इजी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो जो करवा रहा हूँ बस उसी को पर फोकस करो, और उस क्वेश्चन को में क्या कंसेप्ट लगा है इस पर फोकस करो, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। और ये क्वेश्चन इसीलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड या फिर यही क्वेश्चन आए तो तुम इजिली कर सको सॉल्व, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो। जिसे चौथा नंबर, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर बन रहा है कोई आवर्धित प्रतिबिंब, तब जब वस्तु का स्थिति कहाँ पे होगा? तो वस्तु को कहाँ रखा जाए कि आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? बताओ इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक उत्तर तुम्हारा करेक्ट होगा। एफ पर रख दिया जाए, या लेंस और फोकस के बीच रख दिया जाए, या फोकस और 2F के बीच, यानी F मतलब फोकस होता है, एंड 2F और अनंत के बीच दुगुना फोकस का। तो बताओ जल्दी से उत्तर तुम क्या बताने वाले हो इसका? हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी F तथा 2F के बीच, ठीक है? तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। 5वां नंबर का देख लो कि नेत्र गोलक की आवृत्ति होती है, कैसी होती है नेत्र गोलक की आवृत्ति? अंडाकार होती है, वृत्ताकार होती है, गोलाकार होती है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर बताओ ताकि मैं भी अगला क्वेश्चन को जल्दी से तुम्हें करवा सकूं।
तो जल्दी से बताओ। हाँ, नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे लिए सही हो जाएगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के कौन सी घटना को दर्शाता है? ये तुम्हारा प्रश्न हो गया। तो प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट्स के अंदर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम्हारे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। पहला ऑप्शन में तुम्हारा लिख दिया प्रकाश का प्रवर्तन, जबकि दूसरा ऑप्शन में लिख दिया प्रकाश का अपवर्तन, जबकि तीसरा ऑप्शन में लिखा है प्रकाश के परिघनन, और चौथा ऑप्शन में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो उत्तर कमेंट्स के अंदर जल्दी से लिखो, ताकि मुझे भी पता चले तुम किस लेवल की तैयारी करके बैठे हो। तो हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा हो जाएगा ना, प्रकाश का अपवर्तन। जिन लोगों को ये क्वेश्चन याद नहीं है वो याद कर लो, ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए ना तो तुम इजिली इसे सॉल्व कर सको। ठीक है, जैसे 7वां नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने है कि एम्पियर के बराबर होता है, क्या होता है? 1 एम्पियर किन के बराबर होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो पता है ना, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब पर सेकंड के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन में सर? पहला ऑप्शन में हमारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट कौन सा होने वाला? पहला वाला होने वाला। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है सर? 8वां कह रहा है सर, किसी विद्युत यंत्र में और एक चिन्ह नहीं रहता, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि विद्युतीय यंत्र में एक चिन्ह नहीं होता। तो प्रतिरोध होगा, विद्युत सेल होगा, एम्पियर होगा, या फिर वोल्ट मीटर होगा। तो जल्दी से उत्तर बताओ, इसका क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। हाँ, क्या होने वाला है? पता है ना तुम्हें? कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, पहला ऑप्शन होगा ना। तो प्रतिरोध हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि विद्युत यंत्र जो होता है और चिन्ह में नहीं होता, तो ये होता है। ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 9वां क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहना चाह रहा है सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? यानी कि वहां पे बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कौन से ध्रुव से प्रकट होते हैं? उत्तरी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से, मध्य ध्रुव से, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से उत्तर बताओ कमेंट्स के अंदर। तुम्हारा कमेंट्स का इंतजार मैं कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। हाँ, उत्तरी ध्रुव से होगा ना, पहला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या है? कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर आंसर बताओ कि हवा होने वाला है, प्रकाश होने वाला है, सूर्य होने वाला है, या फिर विद्युत होने वाला है। कमेंट्स के अंदर तुम्हारा ये आंसर रुकना नहीं चाहिए, और कमेंट्स के अंदर दिल बना दो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुमने मैं अच्छे से तैयारी की है और हमारे साथ लगे हो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। तो कमेंट्स के अंदर दिल जल्दी से बना दो, और इसका उत्तर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है? सूर्य का प्रकाश। थर्ड ऑप्शन हमारे लिए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है सर, एक विद्युत है, यानी कि एक समीकरण दिया गया और वो अभिक्रिया मतलब रिएक्शन दिया गया, और अभिक्रिया मतलब वो कौन सा होता है, रिएक्शन किस प्रकार का, ये हमें पूछा गया है। जैसे CaCO3 है और उसको बराबर किया CO प्लस CO2। ठीक है, तो ये है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वियोजन होगा, विस्थापन होगा, संयोजन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताओ तुम क्या होने वाला है। हाँ सर, वियोजन होने वाला है, तो पहला हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर अगर 12वां देखो, तो 12वां का कमेंट्स में जल्दी से उत्तर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि तुमने तैयारी सही से कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर सिर्फ वीडियो देख के पार कर रहे हो। क्वेश्चंस को याद तो कर रहे हो ना, ये ध्यान देना। बाकी बात, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करो, चैनल में नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तो ज्वाइन जरूर से हो जाओ, क्योंकि वहां पे जो मिलेगा वो शायद और कहीं नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना अपना। और बाकी बात 12वां नंबर प्रश्न तुम देख लो, जिसे शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है, यानी हमारा जो भोजन का पाचन जो हो रहा है वो कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो जल्दी से उत्तर बताओ क्या होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा उत्तर हमारे लिए बहुत मायने करता है। जल्दी से बताओ। हाँ, वियोजन होगा ना, दूसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 13वां में क्या कह रहा है सर? धातु की ऑक्साइड है की प्रकृति कैसी होती है? अगर धातु है और उसकी ऑक्साइड है तो उसकी प्रकृति तो कैसी होगी, ये पूछा। अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन या फिर लवणीय? तो उत्तर कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताओ। हाँ, क्या होने वाला? क्षारीय होगी। अगर कोई धातु ऑक्साइड है तो उसे उसका प्रकृति कैसी होनी चाहिए? क्षारीय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो अपने मित्रों के साथ, ताकि उनकी भी एग्जाम अच्छे बीते 2026 के अंदर, वो फेल ना करे, एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हो। अगर वो कोई 90% स्कोर करना चाहता है, 95% स्कोर करना चाहता है, तो उनके लिए वीडियो खास करके होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर उन्होंने कर लिया तो फिर एग्जाम में वो फोड़ कर आएगा, क्योंकि सारा पेपर यहीं से आने वाला है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता दो। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, बताओ क्या होने वाला? हाँ, CaSO4 डॉट क्या होगा? हाफ H2O। ठीक है, तो ये होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन में है सर? दूसरा में यहाँ पे ना, तो दूसरा हमारे लिए करेक्ट होगा। ये इसमें नहीं है, देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ फिर है ही नहीं, इसमें 2 है, तो ये वाला हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 15वां है ना, 15वां देख लो अब तुम। एक द्रव है और अधातु का नाम बताना। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि अधातु है और प्लस में द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर कमेंट्स के अंदर जल्दी से लिखो, ताकि मैं भी जानूं कि तुमने पढ़ाई कर रहे हो अभी। तो बताओ जल्दी से। हाँ, ब्रोमीन होगा ना, दूसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, ब्रोमीन। ठीक है, एक धातु का नाम ब्रोमीन है। बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखो। तो प्रश्न नंबर अगर तुम्हारा 16वां देखो, तो क्या कह रहा है कि शनिवार जो है किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देख लो। फ्लोरीन, आर्गन, Al मतलब अल्युमिनियम, एंड Hg मतलब क्या होता है? वही होता है ना, अच्छा, कैल्शियम। तो Hg का भी नाम पता कर लेना, बाकी बात कमेंट्स के अंदर बताना मुझको। और देख लो इसका उत्तर क्या होने वाला। तो उत्तर होने वाला है सर ऑप्शन नंबर सी होगा, Hg। सिल्वर जो है वो किस धातु का होता है? Hg। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17वां क्या कह रहा है? कह रहा है सर कार्बन के संयोजकता होता है, यानी कि हमें क्या कहना चाह रहा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये तुम्हें पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। मगर तुम इसका उत्तर दे पा रहे हो या फिर नहीं, कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। हाँ, क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर 4 होने वाला, यानी 4 होने वाला है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तुमने ये सुना होगा कि चारों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए करेक्ट होगा। बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो प्रश्न नंबर तुम्हारा 18वां क्या कह रहा है? सर C2H5OH है, उसका प्रक्रियात्मक समूह बताना है, यानी कि वो कौन से ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है, उसका समूह का नाम बताना है। ठीक है, तो कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, अल्कोहल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो कमेंट्स के अंदर इसका आंसर जल्दी से लिखो। क्या होने वाला है? अल्कोहल होगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। जिसके लास्ट में अगर OH आ गया वो अल्कोहल ग्रुप से अंतर्गत आता है,
तो ये तुम्हारे लिए करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे OH है ना लास्ट में, देखो खुद ध्यान से देखो, मैं डिजर्व नहीं करता, तुमने जो भी बताता हूँ सारा फॉलो करते जाओ, एग्जाम में 90% स्कोर करोगे, 95% स्कोर कर सकते हो सिर्फ यही छोटी छोटी वीडियोस से। ठीक है, तो जल्दी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने 19वां नंबर का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है समूह जो होते हैं वर्गों की संख्या कैसी होती है। यहाँ पे तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन ऑप्शन मतलब ऑप्शंस है, जैसे 15, 16, 18 और 22, ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया। तो उत्तर बताना है तुम्हें कि क्या होने वाला है वर्गों की संख्या। तो कमेंट्स के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक आ गया? हाँ, कौन सा ऑप्शन में? तीसरा होगा सर, 18 होगा, यही आवर्त सारणी के समूह की संख्या है। तो ये बता दिया तुमने चलते बोलते। बाकी बात तुम नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारे सामने क्या आएगा, 20वां नंबर का सर। और ये 20वां नंबर क्वेश्चन तक हमने पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्वेश्चंस के अंदर हमारी इस वीडियो को लेंथ मतलब कह सकते हैं वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा। और अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करो, चैनल में नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज्वाइन जरूर से हो जाओ। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो कि एग्जाम में इस बार बैठने वाले हैं। बाकी बात 20वां नंबर क्वेश्चन देख लो कि आवर्त सारणी का जो शून्य समूह जो होता है का तत्व कौन सा है। मतलब इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि शून्य समूह का तत्व है। तो कमेंट्स के अंदर इसका उत्तर बताओ क्या होगा। हाँ, हीलियम होगा ना, सेकंड वाला हाइड्रोजन हीलियम, कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने बता दिया। बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो प्रश्न नंबर 21, यहाँ से तुम्हारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बायोलॉजी वाला चैप्टर से पता ना इजी लगता है या फिर हार्ड लगता है ये तो मुझे नहीं पता तुम्हें, मगर मुझे मेरे हिसाब से तुम्हें इजी लगना चाहिए बायोलॉजी। जैसे देखो प्रश्न, परजीवी पादप का उदाहरण है, इन 4 ऑप्शनों में से कोई ऐसा है जो कि परजीवी पादप का उदाहरण है, जैसे कुस्कुटा है और विषाणु है, कवक है और बैक्टीरिया है। तो जल्दी से उत्तर बताओ कमेंट्स के अंदर क्या होने वाला है। हाँ, कुस्कुटा होगा ना, पहला ऑप्शन तुम्हारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न नंबर तुम्हारे पास 22 है। कहना क्या चाह रहा है सर, पौधे में जो होता है पत्तियां द्वारा बनने वाले भोजन का संवहन जो होता है किनके द्वारा होता है, ये बताना है। जाइलम, फ्लेयम या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर चौथा ऑप्शन रंध्र। तो बताओ जल्दी से उत्तर क्या होने वाला है इसका। क्या होगा, फ्लेयम होगा ना, कौन सा ऑप्शन में सर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही। बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर, कहना चाह रहा है सर मस्तिष्क में जो होता है, मस्तिष्क मतलब दिमाग में जो होता है ना, विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। अगर किसी ने मुझे बोला कि जा बेटा तुमने, या फिर अपनी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला जा बेटा और ये ले आना दुकान से, तो तुम्हारे दिमाग से में कौन सेट करके रखता है विभिन्न सूचनाओं को, तो यही बोल रहा है ना ये क्वेश्चन। तो बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर होने वाला चेतना सर, विभिन्न सूचनाओं को किस रूप में संचित होता है, चेतना के रूप में संचित होता है। तो उत्तर तुम्हारा पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न नंबर अगर तुम्हारा देखा जाए तो 24 क्या कहना चाह रहा है सर, कहना चाह रहा है कि प्राग नलिका जो है कि अंडाणु की ओर से वृद्धित निम्न में से किस कारण से हो सकता है। तो जलनुवर्तन होगा, रसायनुवर्तन होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा या फिर प्रकाशनुवर्तन होगा। तो कमेंट्स के अंदर इसका आंसर जल्दी से बताओ, तो मैं भी जानूं कि तुमने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है और इसका आंसर भी निकाल रहे हो। तो तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ वीडियोस को देखते हो और बोलते हो कि सर याद हो गया सर, और कल भूल जाते हो, फिर कहते हो कि सर कुछ याद ही नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, यही ना। तो क्वेश्चंस को याद करते जाओ जल्दी से, जो भी नहीं याद होता हो। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, रसायनुवर्तन, यानी दूसरा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है,
सर किसी भी प्रकृति का बनना जो होता है वो जन्म के मूल घटना होता है। किसका घटना होता है सर? मूल का, डीएनए का, केंद्रक का, जीन का या फिर जीव द्रव का। तो उत्तर कमेंट्स के अंदर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी डीएनए का। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है सर पुंकेसर में होता है, यानी कि पुंकेसर में होता क्या है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन में लिखा है सर वर्तिकाग्र होता है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है परागकण होता है, जबकि तीसरा ऑप्शन में लिखा है विषांड होता है, या फिर चौथा ऑप्शन में लिखा है क्या सर? ब्राह्यदल होगा। तो बताओ जल्दी से कमेंट्स के अंदर इसका उत्तर क्या होने वाला है, नहीं तो मैं उत्तर बता दूंगा। जल्दी से बताओ तुम क्या होगा। हाँ सर परागकण होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा? दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि मानव में, क्या कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम इंग्लिश वर्ड है, तो हमें बताओ ऑटोसोम का हिंदी मीनिंग कमेंट्स के अंदर, और इसका उत्तर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा 22 जोड़ी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है सर कि उपार्जित लक्षणों का जो होता है वंशगत सिद्धांतिक जो होती है किसने प्रतिपादित किया था? उपार्जित लक्षण को किसने प्रतिपादित किया था ये पूछा ना। लैंडमार्क ने, मेंडल ने, या फिर हेल्डेन ने, या फिर वोरो ने। तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर इसका उत्तर भरो, यानी उत्तर लिखो, तब मुझे भी पता चले क्या होने वाला। लैंडमार्क ने ना। तो पहला ऑप्शन हमारे लिए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 29 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उत्पादक है? इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि उत्पादक है। जैसे देखो तुम्हारा पहला ऑप्शन लिखा है सर, मतलब सांप के बारे में बोल रहा है, दूसरा मेढक, फिर ग्रास हेलीकॉप्टर हैप्टर, या फिर घास। तो क्या होने वाला उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है? घास आता है सर। तो चौथा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी बात नेक्स्ट प्रश्न देखें, और हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर इसका उत्तर लिख के जाओ। जैसे वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा है जो कि वन संपदा के अंतर्गत आता है। जैसे मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। तो वन के अंदर मतलब जंगल के अंतर्गत कौन आता है सर? लकड़ी आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है, और साथ ही वीडियो को आप कहाँ से देख रहे थे ये भी कमेंट्स के अंदर बताना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।